क्या कभी आपको ख्याल आया है कि कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स की लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं जहां से मार्केट रिएक्ट करता है? मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए एक इंडिकेटर होता है जो मार्केट के हिडन सप्लाई और रेजिस्टेंस जोन को दिखाता है। इस वीडियो में मैं आपको उस पावरफुल टूल के बारे में बताऊंगा जो ये करता है। इसका नाम है एक्टिविटी एंड वॉल्यूम ओवरफ्लो प्रोफाइल बाय एल्गो अल्फा। बने रहे मेरे साथ क्योंकि ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी में क्रांति ला सकता है। तो शुरू करते हैं। इस स्ट्रेटेजी में काम करने के लिए हमें ट्रेडिंग व्यू के एक्टिविटी एंड वॉल्यूम ओवरफ्लो प्रोफाइल इंडिकेटर को ऐड करना होगा। इसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू के टॉप पर इंडिकेटर ऑप्शन पर क्लिक करना है और टाइप करना है एक्टिविटी एंड वॉल्यूम ओवरफ्लो प्रोफाइल को। एक बार आपने इसे सेलेक्ट कर लिया तो आप नोटिस करेंगे कि ये डायरेक्टली आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जैसा कि इसका नाम है, ये वॉल्यूम प्रोफाइल और ओवरफ्लो को दिखाता है, जिसका मतलब है वॉल्यूम प्रोफाइल एक पावरफुल टूल है जो किसी भी टाइम फ्रेम में अलग अलग प्राइस लेवल पर वॉल्यूम डेटा दिखाता है। ये चार्ट पे ऐसे की एरियाज को ढूंढने में मदद करता है जहाँ पर ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है और जहाँ से मार्केट के रिएक्ट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जबकि ओवरफ्लो इंडिकेटर मार्केट में बाइंग और सेलिंग प्रेशर को दिखाता है। ये इंडिकेटर सप्लाई और डिमांड के कंसेप्ट को टूल के साथ इंटीग्रेट करके प्रॉपर जोन प्रोवाइड करता है। अब आप इस इंडिकेटर को देखो, इसमें आपको अलग अलग प्राइस रेंज में टू साइडेड हॉरिजॉन्टल बार दिखाई देंगे। बाय डिफॉल्ट इसमें कंपैरिजन मोड सेलेक्ट होता है, लेकिन इसमें एक नेट ओवरफ्लो मोड का भी ऑप्शन होगा। पहले हम कंपैरिजन मोड को देखते हैं। इंश्योर करने के लिए कि आप इस मोड में हैं, आपको सेटिंग्स आइकॉन पर क्लिक करना है और मेक श्योर करना है कि प्रोफाइल टाइप में कंपैरिजन मोड सेलेक्टेड है। इस मोड में आपको सभी प्राइस रेंज में साइड बाय और सेल के दोनों वॉल्यूम दिखाई देंगे। लेफ्ट साइड में ग्रीन कलर से बाय वॉल्यूम दिखाई देगा, जबकि राइट साइड में रेड कलर से सेल वॉल्यूम दिखाई देगा। यह टूल मार्केट में डिफरेंट प्राइस रेंज में बाइंग और सेलिंग प्रेशर कैलकुलेट करता है। फॉर एग्जांपल, आप इस प्राइस रेंज पर नोटिस करो कि यहाँ बाइंग वॉल्यूम सबसे ज्यादा है और इस लेवल पे सेल वॉल्यूम के कंपैरिजन में भी ये ज्यादा है। ये इस लेवल में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को इंडिकेट करता है, मतलब इस लेवल के ऊपर बाइंग प्रेशर बढ़ सकता है। इससे उलट अगर हम सेल वॉल्यूम को देखें तो इस जगह पर सेल वॉल्यूम सबसे ज्यादा है और ये इस लेवल पर बाय वॉल्यूम के कंपैरिजन में भी ज्यादा है, जो यहाँ एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल को दिखाता है। मतलब इस लेवल के नीचे सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। आप यहाँ पर यह भी नोटिस करेंगे कि ये इंडिकेटर पॉइंट ऑफ कंट्रोल यानी पीएसयू को भी हाईलाइट करता है, जो कि प्राइस लेवल विथ हाईएस्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी को दिखाता है। यहाँ अगर प्राइस पीओसी से ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये बायर्स के लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। ये एक बुलिश पीओसी है और ये एक बियरिश पीओसी है। फॉर एग्जांपल, बुलिश पीओसी के ऊपर बाइंग के लिए फेवरेबल जोन होता है। प्राइस अगर इस लेवल को रिटेस्ट करता है तो यहाँ से बाउंस बैक करने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जबकि बियरिश पीओसी, जहां सेल वॉल्यूम ज्यादा होता है, एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करता है जिसके नीचे सेलर्स के लिए फेवरेबल कंडीशंस होती है। चलिए अब नेट ऑर्डर फ्लो मोड को समझते हैं। इसके लिए सेटिंग्स पर क्लिक करके प्रोफाइल टाइप में नेट ऑर्डर फ्लो को सेलेक्ट करना है। इस मोड में बाय और सेल मोड के बीच का नेट डिफरेंस कैलकुलेट होता है। तो इस मोड में बाय और सेल वॉल्यूम साइड बाय साइड दिखाने की जगह ये नेट वॉल्यूम दिखाता है, जिसमें एक प्राइस रेंज में बाइंग या सेलिंग प्रेशर में से कौन डोमिनेट कर रहा है वो पता चलता है। ये मोड मार्केट सेंटीमेंट को क्विकली समझकर मार्केट में एंट्री करने के लिए एक बेहतरीन टूल है। पॉजिटिव वैल्यू नेट बाइंग प्रेशर को इंडिकेट करती है और डिफरेंट प्राइस जोन पर अलग अलग सप्लाई को दिखाती है। इसके उलट नेगेटिव वैल्यू नेट सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट करती है और डिफरेंट प्राइस जोन पर अलग अलग रेजिस्टेंस को दिखाती है। इस इंडिकेटर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम एक और इंडिकेटर की मदद लेंगे, पर उसके पहले वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर की कुछ सेटिंग्स हम चेंज करेंगे। इनपुट टैब में हमको शो विजुअलाइजेशन ऑफ लुक बैक पीरियड और शो हीट मैप ऑप्शन को डिसेबल करना है। उसके बाद ओके पर क्लिक करें। उसके बाद इंडिकेटर टैब पर क्लिक करें और सर्च बॉक्स में ब्रेक्स एंड रिटेस्ट टाइप करें। इससे हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस विद ब्रेक्स एंड रिटेस्ट इंडिकेटर्स मिलेगा, जिसको सेलेक्ट कर लेना है। ये इंडिकेटर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल दिखाएगा जब लेवल्स ब्रेक होकर रिटेस्ट होंगे। हमारी स्ट्रेटेजी होगी कि हम ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आइडेंटिफाई करें जो ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट हो रहे हैं। अब अगर प्राइस रिटेस्ट होने के बाद हाई बाय या सेल वॉल्यूम जोन पर फॉल करता है तो हमें पीओसी लेवल से ट्रेड लेने के
के लिए एक बेहतरीन चांस होगा। लॉन्ग पोजीशन के लिए एग्जांपल देखते हैं। पहले आपको एक रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करना होगा। इसके लिए हम ब्रेक एंड रिटेस्ट इंडिकेटर का यूज करेंगे। जब हमें लेवल्स मिल जाएंगे तो हम प्राइस को इसके ब्रेक होने का और फिर रिटेस्ट करने का वेट करेंगे। अब ये रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल बात आपको याद रखनी है, ट्रेड में तब तक एंटर ना करें जब तक कोई कैंडल पॉइंट ऑफ कंट्रोल या पीओसी के ऊपर क्लोजिंग ना दे। जैसे इस एग्जांपल में हम कैंडल को पीओसी ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज होने का वेट करेंगे। जैसे ही ये कैंडल बुलिश पीओसी के ऊपर क्लोजिंग देती है, हम लॉन्ग ट्रेड में एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस हम रिसेंट स्विंग लो पर लगाएंगे और प्रॉफिट सेट करेंगे 1.5 टाइम्स रिस्क से ज्यादा। अब ट्रेड को रन करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा टारगेट हिट हो गया। शॉर्ट ट्रेड में एंटर करने के लिए आपको बिल्कुल इसका ऑपोजिट करना है। तो इन दोनों इंडिकेटर्स को कंबाइन करके आप एक बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जो आपको हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बनाकर देगी। तो आपने अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट में लॉगिन करना है, इन इंडिकेटर्स को ऐड करके सेटिंग्स में चेंज करना है और देखना है कि ये आपके ट्रेडिंग प्लान में कैसे फिट होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त जावेद खान मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।